सिक्योरिटी फोर्सेस जिला बन्नू के इलाके बकाखिल में खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिज जहन्नम वासिल, 7 जख्मी हुए। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 3 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद होने वालों में मेजर आतिफ खलील, नाइक आजादुल्ला और लाइंस नाइक जनफर अब्बास शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अकीदत। मेजर आतिफ खलील, नाइक आजादुल्ला और लांस नाइक गजनफर अब्बास को कौम की जानिब से सलाम पेश किया। सदर मुमलिकत की जाम शहादत नोश करने वाले जवानों के लिए बुलंदी दर्जा की दुआ की। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी भी किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए खत पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने मुल्की मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में 160 अरकान पार्लियामेंट ने लिखा, बहसीयत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। खत लिखने वालों में तारिक फजल चौधरी, नवीद कमर, मुस्तफ़ा कमाल, आसिया नाज, खालिद मक्सी और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मंसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में तवानाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को बेहद सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अरबाब ताहिर ने बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की दरख्वास्त पर समाअत की। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल के जवाब पर जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि अपने लिए बिला वजह परेशानी न बनाए। व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो, आप बात करवा दिया करें। बानी पीटीआई को अखबार भी फराहम करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फ्रीकेन से 2 हफ्तों में जवाब भी तलब कर लिया है। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल ने कहा है, वज़ीर अला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली बिन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल ने कहा, अली बिन गंडापुर की मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं, जिस पर अदालत ने कहा आप इसको देख लें, आइंदा कोई दरख्वास्त यहाँ न आए। लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया के जज जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत की फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन मज़ीद तेज करने की हिदायत। टोलिंटन मार्केट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में किसानों के लिए 5 अरब रुपए की लागत से 5000 सुपर सीडर की तकसीम का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, स्मोग एक अज़दा है जो सर उठाता है। स्मोग का मसला हल करने में कई साल लग जाएंगे। सुपर सीडर से फसलों की बाकियात जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्मोग में कमी आएगी। विफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर काम शुरू। विफाकी वजारतों, डिविजन्स और उनके महकमों में ग्रेड 1 से 22 तक की मजमूई तौर पर 6770 पोस्टें खत्म कर दी गई।
कफायशारी का ये इक़दाम वफाकी काबीना के 27 अगस्त 2024 के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किया गया, जिसका मकसद वफाक का इंतजामी ढांचा कम करके अखराजात कम करना है। पीटीआई का पाकिस्तान में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल करने का दावा। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक SMW फॉर सब मैरीन केबल फॉल्ट दूर कर लिया गया है। इंटरनेट अब मुकम्मल स्पीड और सलाहियत के साथ फाल है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अगले 2 सालों में 3 केबल्स का इजाफा किया जाएगा। हुकूमत का गैस लोड मैनेजमेंट के तहत सख्त सर्दी वाले 2 माह के दौरान मुल्क भर में CNG स्टेशंस बंद करने का फैसला। गैस से बिजली पैदा करने वाली सनतों को भी सप्लाई बंद रहेगी। ये फैसला कुदरती गैस के घरेलू सार्फिन को मौसम सरमा में मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शहरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे मनाने का मकसद शहरी इलाकों को दरपेश मसाइल के हल, तरक्की, आलमी ताउन के फरोग और मौक़ों को उजागर करना है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद शहरों ख़ुसूसन शहर कायद कराची के मसाइल आज भी हल तलब हैं। लाहौर के नवाही कस्बे रायविंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का आज से आगाज हुआ। इज्तिमा 3 नवंबर की सुबह 8 बजे इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पसीर होगा। आलमी तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले में लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कोयटा के अलावा बैरून मुल्क से लाखों मंदूबीन शिरकत करेंगे। पुलिस ट्रैफिक इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। 12 साला बच्चा गाड़ी चोरी के 51 मुकदमात में नामजद। बच्चे को जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के झूठे मुकदमात के खिलाफ गुस्सा लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। अदालत में दरख्वास्त आईबी समेत कसूर के मुतअद्दिद पुलिस अफसरान को फरीक बनाया गया। अदालत से बच्चे का मेडिकल करवाने का हुक्म देने की सदा। दरख्वास्त में पुलिस पर बच्चे की रिहाई के लिए 2.5 लाख रिश्वत मांगने का भी इल्जाम। अमरीका ने बानी पीटीआई की वज़ारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीकी किरदार के इल्जामात को एक बार फिर गलत करार दे दिया। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। बोले, डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने पर बानी पीटीआई की रिहाई की बात में कोई भी सदाकत मौजूद नहीं। गजा में जंग बंदी नाफिज करने के लिए इसराइल के खिलाफ असलह की पाबंदी जैसे ताज़ीरी इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मोनीर अकरम ने कहा, इसराइल से दरख्वास्त करने से कोई फ़ायदा नहीं। सलामती काउंसिल इसराइल के खिलाफ पाबंदी जैसे ताज़ीरी इक़दाम करें। Cows in Rajasthan will now be referred to by a new tag, helpless or destitute. गाय के नाम पर, भगवान राम के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम है। मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ नए हथकंडे इस्तेमाल करने लगी। भारत में गांव रक्षक सरगर्म, गाय को राजमाता करार देने पर गौर किया जाने लगा। फैसले का मकसद मुसलमानों को गाय ज़िबा करने से रोकना और उसे कानूनी हैसियत देना है। कांग्रेस रहनुमा सचिन पायलट की बीजेपी के इस मुतालबे पर तनकीद। कहा, इस तहरीक का असल मकसद मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना है। उसी तरह के मनफी हथकंडों से मोदी सरकार अपने कमजोर हुकूमत को सहारा नहीं दे सकती। लबनान में फौज के बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के बाद इसराइल हिजबुल्लाह से जंग बंदी पर तैयार।
इसराइली मीडिया से जंग बंदी तजवीज़ का मसवदा नशर कर दिया गया। मसवदे के मुताबिक इसराइल जंग बंदी के 7 दिन के अंदर लबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। इसराइली अफवाज के इनखला के वक्त लबनानी अफवाज की तैनाती शुरू हो जाएगी। निगरान लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मुकाती ने चंद घंटों में जंग बंदी की उम्मीद जाहिर। और अदाकारा सबा हमीद कहती हैं, मुझे आज तक मोहब्बत की तारीफ समझ नहीं आई। एक तरफा मोहब्बत से मुतालिक सवाल पर अदाकारा ने कहा कि मुझे मोहब्बत पर यकीन नहीं, आज तक मोहब्बत का तस्वुर ही समझ नहीं आया। अदाकारा ने मजीद कहा कि 16 से 25 साल के दरमियान 2 अफराद एक दूसरे से मुतासिर होते हैं तो उसे मोहब्बत का नाम दे देते हैं। मेरे ख्याल में किसी रिश्ते में मोहब्बत से ज्यादा किसी चीज की अहमियत है तो वो सिर्फ और सिर्फ इज्जत है।